देखिए, हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग्स ये रूटीन में होती रहती हैं और जिन विभागों की जितनी रिक्वेशन होती है, जितनी उनकी आवश्यकता होती है, उस हिसाब से सभी विभाग अपने अपने एजेंडे को लेकर के आते हैं। तो आज 17 डिमांड्स ऐसी अलग अलग विभागों की थी, जिसमें पावर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर हमारे पुलिस का भी एजेंडा था, हार्ट्रोन का एजेंडा था। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कुछ आइटम्स थी। वो सब आइटम्स पूरी नेगोशिएशन के साथ मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएशन हुई और अधिकांश आइटम्स को पूरा कर दिया गया है। केवल एक आइटम को डेफर किया गया है, जिसका भी एक पार्टी है डेमोन्स्ट्रेशन करेगी, वेइंग ब्रिजेस, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अगर ठीक लगेगा तो उसके बाद उसको चलाएंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और किसानों को जो 8 ब्लॉक्स थे, अगर वो धान नहीं बोएंगे तो फसल खरीदने को लेकर जो कुछ पहले तय किया गया उसमें कुछ चेंजेस किए? देखिए, वैसे किसान हमारे भाई हैं, हम भी किसानों के हितैषी हैं और जो भी कोई बात, जो कोई योजना हमने बनाई है वो किसानों के हित के लिए है, पूरे प्रदेश के हित के लिए है कि पानी का जो संकट गहराता जा रहा है, इस पानी के संकट को ध्यान में रखते हुए ये योजना आज ही बनाई ऐसा नहीं है। पहले भी हर वर्ष इस बात की चर्चा चलती थी, पिछले वर्ष भी हमने योजना बनाई थी और उसमें हमने अपील की है कि जहाँ पानी बहुत गहरा चला गया है, 40 मीटर या इससे ज़्यादा गहराई हो गई है, वहाँ कृपया धान बोने से जितना परहेज़ कर सकते हैं। उसमें हमने ज़्यादा नहीं है, पहले मैं तो यही कहा था कि 50% अगर नहीं बोएंगे तो ठीक रहेगा। बाद में 2 एकड़ तक का धान बोने की हर किसी को छूट दे दी है। अगर छोटा किसान है तो 2 एकड़ का धान वो बो सकते हैं। इसके बाद जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, वहाँ भी हम योजना बना रहे हैं कि वहाँ पानी का लेवल कैसे ऊंचा उठे और बोर करके रिचार्जिंग के तरीके, खास करके अटल भूजल योजना, उस योजना पर हम काम कर रहे हैं और उसमें बाढ़ का पानी ज़मीन के अंदर रिचार्जिंग के कारण से उसका लेवल कैसे उठे, इसका हम करेंगे। एक ही बात का आश्वासन दिलाता हूं मैं कि कोई भी एकड़ किसी का भी खाली नहीं छोड़ने दिया जाएगा। जो संभव होगा अल्टरनेटिव फसलें बोने के लिए, जो फसल उसमें उपयोगी होगी वहाँ पर वो बोने के लिए हम उनको सहायता भी करेंगे। उनको 7,000 रुपये का प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलेगा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसी सब फसलों का जो बीमा है वो भी सरकार कराएगी और उनकी प्रोक्योरमेंट है वो भी हम सुनिश्चित करेंगे। किसान का हर सहयोग करेंगे और कोई कारण ऐसा बनता है कि धान के अलावा कोई फसल नहीं बोई जाती है, उसमें भी उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे कि पानी बचा करके किस प्रकार से बोया जा सकता है। DSR का मेथड है, बाकी सब चीज़ें हैं, ये सब बातें चल रही हैं और इसमें अभी तो धान बुआई का 1 महीना 1.5 महीना बाकी है। 1 महीने के बाद सारी चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, कहीं किसी किसान को तकलीफ नहीं आने देंगे। कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप किसान विरोधी हैं और लगातार सोशल डिस्टेंस के नियमों को तोड़कर भी किसानों के बीच में जाने के लिए कांग्रेस के नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो आप क्या अगर इतनी उनको समझ होती तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखते, सब बातों का पालन करते, किसान हित किस बात में है इसका वो ध्यान रखते, पानी की कितनी आवश्यकता है इसका वो ध्यान रखते, जल संकट कैसा बड़ा संकट बनने वाला आने वाली पीढ़ी के लिए इसका वो ध्यान रखते। किसी बात का विचार किए बिना केवल राजनीति करने की दृष्टि से कोई मुद्दा उनको हाथ लग जाए जिस पर राजनीति करने को उनको मिले। हालांकि ये सब ऐसी बातें हैं जो किसान भी समझता है, बाकी सभी समझते हैं। केवल किसी को बरगला करके, किसी को उल्टे सीधे आंकड़े बता करके और इस प्रकार से करेंगे, उससे उनकी राजनीति नहीं चमकती है। जैसे मैंने बताया कि हम किसी भी खेत का उसको खाली नहीं छोड़ने देंगे, उसकी बुआई किसी न किसी फसल की जरूर कराएंगे, इसकी योजना हमारी। किसानों की पेमेंट चल रही है, किसानों की पेमेंट लास्ट आज उनकी जो भी बिक्री हुई है जितनी, वो सारी आज 28 तारीख है, तो हमने निर्देश दिया कि 28 तारीख तक सारी पेमेंट उनकी चली जाए। 1 आध दिन में सारी पेमेंट चली जाएगी। 3 दिन बाद आड़तियों को पेमेंट करनी होती है। 1 तारीख तक वैसे ही पेमेंट चली जाने वाली है। और मैं समझता हूँ ये लोग भी अपने जो टारगेट रखते हैं बहुत पहले से सोच समझ के रखते हैं कि जो काम होने ही वाला है उसी समय को, उसी टारगेट को रख करके अपनी बात को कह देते हैं और जब काम पूरा हो जाता है तो इनको लगता है कि हम इसका श्रेय ले लेंगे। सरकार अपने तरीके से अपने सारे काम करती है, कोई इनसे पूछ के करती नहीं, इनके दबाव में करती नहीं। हम अपने काम सारे अपने तरीके से करते हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। टिड्डी दल चौके जहाँ कहीं आक्रमण करता है उसका बहुत बड़ा नुकसान करता है।
हमारे सब लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी, बाकी सब लोग भी डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट है उस नाते से भी सब ध्यान रखे हुए हैं। और अगर इस प्रकार का कोई विषय आता तो उसको बहुत तरीके से कैसे जिसका मुकाबला करना होगा उसका तरीके से मुकाबला करेंगे। आखिर अभी एक संकेत मिले हैं कि टिड्डी दल पाकिस्तान की ओर से जो आने वाले हैं उसका कहीं ना कहीं पश्चिम हरियाणा के अंदर या राजस्थान की साइड में कहीं प्रकोप हो सकता है, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई होगा तो उसका संभव कथन किया जाएगा। नहीं, ऐसा कोई बात ज़्यादा बड़ा विषय नहीं होते हैं, सामान्य दैनंदिन चलने वाली बातें होती हैं। अब किसी का फ़ोन सुना है कि नहीं सुना है इसका बहुत बड़ा विषय होता नहीं है। फिर भी हमने निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी विधायक की बात की अनदेखी नहीं की जाए। विधायकों की बात सुनी भी जाती है, आगे भी सुनी जाएगी, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो उसको ध्यान करें। किसानों से अपील है सरकार की कि वो धान ना उगाएं, उनको सब्सिडी मिलेगी और उनकी जो फसल है उसकी भी खरीद की जाएगी। इसका मतलब ये हो इसी प्रकार का नोटिफिकेशन निकाला गया है कि उनको एक एडवाइजरी टाइप है ये। हमने किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध लगाए ऐसा नहीं है। हाँ, और इसमें हमने जो स्वैच्छिक कहें इसको अपील कहें, और मैं समझता हूँ हमारी अपील का एक असर भी है। अभी तक लगभग 60,000 एकड़ पर धान वो नहीं बोएंगे किसान, अलग अलग दिशा से जो अलग अलग किसानों ने जिस प्रकार का एप्लीकेशन दी है आगे अपनी दूसरी फसल बोने के लिए उन्होंने कहा है, ये बहुत बड़ी संख्या है और भी बड़ी संख्या आएगी। लेकिन मैं बताया कि पर्टिकुलर एक विषय में, एक क्षेत्र में राजनीति करने के लिए 4 लोग पहुंच जाते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि सारे किसान नाराज़ हैं। अभी मैं भी शाबाद होकर आया हूँ, मैं अभी पिपली ब्लॉक के अंदर बबैन ब्लॉक के 3 ब्लॉक के किसान तो मैं मिल के आया हूँ और सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। केवल किसानों की फसल की सुरक्षा, यानी जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनसे सुरक्षा के नाते से एक विषय जरूर आया। उसके लिए भी हमने उनको आश्वासन दिया कि कोई ना कोई योजना बना करके जो खास करके पशु हैं, आवारा पशु हैं, उनको भी उसकी सुरक्षा उनको मिलेगी। जो सहायता सरकार कर सकेगी वो करेगी। देखिए, ये जो एपिडेमिक कोरोना की जो बीमारी है, ये आगे इसका फैलाव कैसे रुके, ये आगे ना बढ़ सके, इसके लिए सब चिंतित हैं, सब बातचीत कर रहे हैं। वहीं पर सामान्य गतिविधियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये शुरू की जाए, इसके लिए भी सबकी चिंता है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रबंध सब किए जाएंगे। लॉकडाउन फोर्स जो है वो 31 तारीख तक समाप्त हो जाएगा। 31 तारीख के बाद कैसा होगा सब लोग चर्चा कर रहे हैं, और जो भी नए दिशा निर्देश मिलेंगे वो केंद्र सरकार की ओर से भी मिलेंगे, प्रदेश अपनी योजनाएं बनाएगी, जो होंगे आपके सामने आएंगे।